दीपक सिंह जी ने बैठक आयोजित की थी। बैठक थी हायर एजुकेशन में स्किलिंग को कैसे हम इंटीग्रेट करें ताकि जो उद्योग जगत को, व्यापार व्यवसाय जगत को ट्रेन्ड मैन पावर की आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति करें, बच्चों को रोजगार मिले। तो इसमें एक एग्रीमेंट कुछ दिनों पहले साइन किया था सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैदराबाद के साथ। शॉर्ट में इसको क्रिस्प कहते हैं। क्रिस्प संस्था है जो 10 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स ने, जो राज्यों में मुख्य सचिव थे, देशभर के विभिन्न राज्यों में या केंद्र में सचिव थे, उन्होंने एक संस्था बनाई है। मैं उसका फाउंडिंग मेंबर रहा हूं। हमारा उद्देश्य यह है कि समाज को वापस देना, गिव बैक टू द सोसाइटी, और बिना पारिश्रमिक के, बिना कोई चार्ज के, बिना शुल्क लिए काम करना। तो ये सामाजिक क्षेत्र में कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला समृद्धि, पोषण, इसके ऊपर ये संस्था काम करती है। वर्तमान में हम 14 राज्य सरकारों के साथ और 3 केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ निःशुल्क काम कर रहे हैं। ये जो एडीपी प्रोग्राम, एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें ये सुविधा देती है कि हम हायर एजुकेशन की गुणवत्ता को सुधारते हुए उसमें स्किल इंटीग्रेशन करें। तो ये सोचा गया कि हम बीकॉम, बीए, बीएससी करते हैं, रोजगार नहीं मिलता, तो क्यों नहीं हम स्किल स्पेसिफिक प्रोग्राम करें। जैसे बीकॉम करने की बजाय बीकॉम बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर, बीकॉम लॉजिस्टिक्स सेक्टर, बीएससी हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीएससी लाइफ साइंस मैनेजमेंट, बीएससी डेटा साइंस मैनेजमेंट, बीए या बीकॉम ट्रेवल एंड टूरिज्म, इस तरह के हम करें कि जिसमें 2 साल, 3 साल का अगर पाठ्यक्रम है तो 2 साल पढ़ाई हो कॉलेज में और 1 साल कंपलसरी प्लेसमेंट इंडस्ट्री में हो, जिसको हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं। तो अप्रेंटिसशिप इसका एक हिस्सा है जिसमें अप्रेंटिसशिप पूरी करना, अप्रेंटिसशिप में उद्योग या व्यापारिक संस्थान के साथ उसको प्लेस करना ताकि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेकर के काम सीखे। और जो अप्रेंटिसशिप में मार्क्स मिलेंगे, जो अप्रेंटिसशिप का परफॉर्मेंस होगा वो भी मार्कशीट में होगा, वो पास किए बिना डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये एक सीरियस प्रोग्राम है जिसमें स्किलिंग इनबिल्ट है। कहलाएगा वो बीकॉम बीएफएसआई या बीकॉम लॉजिस्टिक्स या बीकॉम रिटेल ट्रेड या बीकॉम ई कॉमर्स। तो इस तरह से करीब 30 प्रोग्राम्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर के हम लोगों ने बनवाए, और ये यूजीसी के एक्सपर्ट्स, एकेडमिक एक्सपर्ट्स, उद्योग जगत के एक्सपर्ट्स को साथ में लिया। सेक्टर स्किल काउंसिल, जो स्किल मंत्रालय भारत सरकार ने संस्थाएं बनाई है, उनको साथ में लिया। इनसे करिकुलम बनवाया। करिकुलम बनवाने के बाद में इसका कंटेंट डेवलप की, क्या पढ़ाया जाएगा, ये तैयार कराया। और इसके बाद राज्य सरकारों में जहां जहां राज्य सरकारों ने इसमें इच्छा जाहिर की या जहां जहां हमने कन्विंस कर सके, उनके साथ हमने एक एमओयू किया। और एमओयू करने के बाद राज्य सरकार में राज्यपाल महोदय, जो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज के, उनकी अध्यक्षता में जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड से, काउंसिल से इसका अप्रूवल करवाया। अप्रूवल करके यूनिवर्सिटीज को भेजा। यूनिवर्सिटीज के बोर्ड ऑफ स्टडीज से अप्रूवल हुआ। फिर कॉलेजेस की फैकल्टी को आइडेंटिफाई किया। कॉलेज को आइडेंटिफाई करने के बाद में उनकी फैकल्टी आइडेंटिफाई करने का काम अब कर रहे हैं। तो बिहार राज्य ने 13 कॉलेजेस चुने हैं जहां 7 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें ये प्रोग्राम चलाए जाएंगे। एक बैच में 40 से 60 बच्चे हो सकते हैं, और 2 साल, क्योंकि यहाँ 4 साल का प्रोग्राम है, इसलिए 2.5 से 3 साल उनके क्लासरूम में लर्निंग होगी, और आखिर का मैक्सिमम 1.5 साल और मिनिमम 1 साल उद्योग जगत में उसको अप्रेंटिसशिप मिलेगी। अप्रेंटिसशिप में उसे काम सीखना होगा। अप्रेंटिसशिप में क्या क्या स्किल सीखेगा ये उसके पहले से स्पेसिफाई कर दिए हैं। उसका असेसमेंट कैसे होगा, इसका सिस्टम बना दिया। क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर मटेरियल डेवलप करा करके डाल दिया। अभी बहुत सारा हिंदी में ट्रांसलेशन हो चुका है, इंग्लिश में तो सभी मटेरियल अवेलेबल है। अगले 1 महीने के भीतर हम सारा हिंदी में भी ट्रांसलेशन करके वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हैं, और ये सभी निःशुल्क है। ये मॉडल ऐसा है जिसमें कॉलेजेस को खर्च नहीं करना है, राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होना है, विद्यार्थी से अतिरिक्त फीस चार्ज नहीं करना है।
जितना वो बीए बीएससी बीकॉम के लिए नॉर्मल कोर्स के लिए फीस देता है उतनी ही फीस उसको यहाँ लगना है। और इस कार्यक्रम के बाद में इंटर्नशिप जब वो अप्रेंटिसशिप जब वो करेगा तो अप्रेंटिसशिप में भारत सरकार ने तय कर रखा है 12,300 रुपये प्रति माह। उसमें से 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% पैसा जहां वो काम करेगा वहां उसे मिलेगा। इसका मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन करने के बाद में इसके मार्कशीट में नंबर जुड़ेंगे और उद्देश्य यह है कि इस तरह का डिग्री हासिल करते करते वो इस तरह से उसे डिग्री मिले कि उस डिग्री के बाद वो वही रोजगार उसे पूर्णतः मिल जाए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि ये यूनिवर्सिटी की डिग्री है किसी दूसरी डिग्री के ही बराबर, तो ये रोजगार के लिए जहां भी पब्लिक सर्विस कमीशन सरकारी सेवाओं में ये मान्य रहेगी जैसे दूसरी डिग्री है ग्रेजुएट की। स्कॉलरशिप के लिए मान्य रहेगी जो स्टेट गवर्नमेंट की है, जिसके लिए सरकार अभी निर्देश निकालने के दीपक सिंह जी और राजू जी आप बात कर रहे हैं, उसके निर्देश कुछ दिनों में निकलेंगे एडमिशन होते होते। और अगर कोई विद्यार्थी इसमें डिग्री लेने के बाद आगे पढ़ना चाहे तो वो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर के अपनी हायर स्टडीज कंटिन्यू कर सकता है। खुद का रोजगार करना चाहे तो खुद का व्यापार व्यवसाय करने के लिए वो ट्रेंड होगा, उसको वो हुनर हासिल होंगे तो वो कर सकेगा, और यदि वो आगे सर्विस करना चाहे तो सर्विस कर सकेगा। तो इसका उद्देश्य है कि हम एंट्री लेवल के मैनेजमेंट जॉब्स के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। जैसे आप एक उदाहरण लें, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म, तो उसको टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर का पूरा ज्ञान होगा, उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स बिजनेस मॉडल सारे उसका अध्ययन होंगे। और जब वो काम करेगा किसी एजेंसी के साथ या किसी टूरिस्ट एजेंसी या कॉर्पोरेशन या टूरिज्म कॉर्पोरेशन या किसी बड़े होटल के ग्रुप के साथ, तो वो इसके सारे मैनेजमेंट के हुनर काम करते करते सीखेगा। तो ये पूरा प्रोग्राम है, इसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, जितनी वो नॉर्मल कोर्स में फीस देता है उतनी फीस यहाँ लगी। इसका उद्देश्य यह है कि बिहार के नवयुवकों को रोजगार के अवसर पैदा और उनका जो मॉनिटरिंग है प्रत्येक स्टूडेंट का, वो एडमिशन से लेकर के उसका पढ़ाई पूरी होने तक, पढ़ाई पूरी होने के बाद उसका रोजगार होने तक, इसका मॉनिटरिंग का हमने बहुत अच्छा रोबस्ट सिस्टम MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रखा है जिसमें हम पूरी चेकिंग करते हैं। आज उसी की बैठक हुई और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि दीपक कुमार जी ने जो बैठक ली उसमें जितने 5 विश्वविद्यालयों के कुल सचिव आए थे, 13 कॉलेजेस के 14 कॉलेजेस के प्राचार्य और जो इसके एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होंगे वो आए थे और सभी ने खुलकर चर्चा की, प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छी तरह समझा और प्रोग्राम में सभी ने ये जाहिर किया कि वो पूरे कमिटमेंट के साथ संकल्प के साथ इसको लागू करेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट ने एडमिशन पोर्टल में ऑप्शन दिया है उसमें एक ही यूनिवर्सिटी में जो बता रहे थे करीब 250 या 300 बच्चों ने अभी तक ऑप्शन दिया है। फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में ऑप्शन उन्होंने चुना है। तो ये हमारी कोशिश है कि हम शिक्षा में गुणवत्ता भी जोड़ें, शिक्षा में रोजगार भी जोड़ें। इस उद्देश्य से आज हमारी बैठक हुई और बहुत अच्छी बैठक हुई। दूसरे राज्यों के बारे में अगर हम जानें तो बिहार 10वां राज्य है जहां ये शुरू कर रहे हैं। 9 राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन 9 राज्यों में राजस्थान, इनमें पिछले साल तक शुरू किया था। राजस्थान ने पिछले साल ज्वाइन किया था, हिमाचल ने केवल 1 कॉलेज में शुरू किया था, इस बार वो 13-14 कॉलेज में शुरू कर रहे हैं। और बिहार ने तैयारी पिछले साल की थी लेकिन तैयारी में देरी हो गई थी, एडमिशन का सेशन निकल चुका था तो लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हो पाए क्योंकि एडमिशन सत्र क्लोज हो गया था। इस बार पूरी तैयारी के साथ एडमिशन शुरू किया। ये जितने भी कोर्सेज हैं इसका मॉडल ये है कि जो उपलब्ध फैकल्टी है जो बीकॉम और बीएससी पढ़ा रही है वही फैकल्टी की ट्रेनिंग करके उन्हीं से कराएंगे। और जो 9 दूसरे राज्यों में चल रहा है ये बहुत सफल तरीके से हुआ। उदाहरण के लिए आप देखिए, बीकॉम जो पढ़ रहा है उस स्टूडेंट को इंश्योरेंस का एक चैप्टर पढ़ाया जाता है,
लेकिन जब इंश्योरेंस में स्पेशलाइजेशन की बात है कि मेजर सब्जेक्ट होगा तो चैप्टर 1 की बजाय उसके पूरे कोर्स जुड़ जाएंगे। इसी तरह से फाइनेंशियल का अगर देखें तो म्यूचुअल फंड्स और डेरिवेटिव्स ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, तो उसको जो फाइनेंस सब्जेक्ट पढ़ाता है, जो कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ाता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता है, वही टीचर को हम ट्रेनिंग देंगे, कंटेंट डेवलप कर दिया। तो ये सारे जो उपलब्ध फैकल्टी जो बीकॉम को पढ़ा रही है, जो बीएससी को पढ़ा रही है, वही फैकल्टी ट्रेनिंग लेकर के वही पढ़ाएगी। इसमें हाँ ट्रेनिंग इसका होगा। हमने वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डेवलप करके ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप करके कर रखा है। इसके बाद उसको समय समय पर ट्रेनिंग का रीओरिएंटेशन होता है, ऑनलाइन सेशंस होते हैं, पहले ऑफलाइन सेशंस होंगे इन पर्सन, फिर ऑनलाइन सेशंस होंगे, वो सब हम निःशुल्क करते हैं। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जो शिक्षकों को जिनको ये कैपेसिटी डेवलपमेंट करना है उनको वो उपलब्ध कराएं, उनके रहने की और ट्रेनिंग की जगह उपलब्ध कराएं, और बाकी जो एक्सपर्ट्स को बुलाना है, लेक्चर्स आयोजित करना है, ट्रेनिंग मटेरियल देना है, ये हम निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। सर कोर्स तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन कहीं न कहीं वो रेगुलरिटी नहीं रह पाती है, लगातार कोर्स पढ़ाया नहीं जाता है, तो इसमें कहीं न कहीं बच्चे जो है वो देखिए ये आपने बहुत सही फरमाया। ये कार्यक्रम, ये जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम जो रोजगार के लिए या स्व व्यवसाय के लिए या आगे पढ़ने के लिए इच्छुक है उन लोगों के लिए ये गंभीरता वाला सिंसियर पढ़ाई करने वाला कार्यक्रम है। केवल सर्टिफिकेट लेना और डिग्री लेने वालों के लिए पाठ्यक्रम नहीं है। इसमें नियमित रूप से क्लास अटेंड करना होगी। जब अप्रेंटिसशिप का प्लेसमेंट होगा उसके पहले इंटरव्यू होंगे, क्योंकि कोई भी उद्योग, सपोज आप ही के न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में कोई आदमी आएगा तो आप उसे वैसे ही नहीं रख लेंगे। आप पहले उसको उसका ज्ञान की परीक्षा लेंगे, उसके कम्युनिकेशन स्किल की परीक्षा लेंगे, उसके हाव भाव को देखेंगे, उसके बाद आप रखेंगे। तो इन स्टूडेंट्स को हम लोगों ने टाई अप किया टेलीलैंड नाम की संस्था से, निःशुल्क इनके इंटरव्यू के लिए नॉन कम्युनिकेबल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए पूरी तरह से तैयार कराने का, और वो भी निःशुल्क हम प्रोवाइड करेंगे। नए राज्यों में ऑलरेडी कर रहे हैं। ये हो जाता है कि जो टीचर्स होते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं, उनके पास फिर वो कैपेबिलिटी नहीं हो पाती। इसमें देखिए आपने बहुत सही फरमाया। बिहार में जितने कॉलेजेस हैं उसमें से हमने केवल 13 चुने। यूजीसी की गाइडलाइन कहती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की, कि आप केवल नेक अक्रेडिटेड NACC अक्रेडिटेड कॉलेज को ही लेंगे। तो न्यूनतम मापदंड उन्होंने तय कर रखे, उन कॉलेज के अलावा ये नहीं चला सकते। बिहार में टोटल 82 कॉलेजेस नेक अक्रेडिटेड, उनमें से हमने केवल 13 चुने। और 13 चुनते समय हमने जिस जिले में जो कार्यक्रम ले रहे हैं उसमें उसके रोजगार की संभावनाएं कितनी है पहले उसको देखा, कॉलेज में एडमिशंस कितने हो रहे हैं उनको देखा, हर साल नए एडमिशंस कितने हो रहे हैं उनको देखा। उसके बाद फिर हमने लिस्ट बना करके वो सारे एनालिसिस करने के बाद फिर आपके समक्ष और दीपक सिंह जी के समक्ष रखा। फिर उन्होंने कॉलेज का चयन किया, हमने नहीं किया, क्योंकि यह कार्यक्रम राज्य सरकार का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम महामहिम राज्यपाल जी के दिशा निर्देश पर चलने वाला कार्यक्रम है। हम हैंड होल्डिंग करके, सपोर्ट करके, कैपेसिटी विकसित करके सिस्टम को ऑटो पायलट मोड तक पहुंच जाए, उतनी काबिलियत हमारी डेवलप हो जाए, तब तक हम साथ में हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम हटे और प्रोग्राम बंद हो गया, या जब तक हम हैं ये प्रोग्राम चल रहा है, वैसा नहीं है। ये अगर हमें रोजगार पैदा करना है, अगर हमें बेरोजगारी की समस्या को डील करना है, तो हम चाहे 13 से शुरू करें, आगे पीछे हमें हर डिग्री होल्डर को इस लायक बनाना है कि उसको रोजगार मिले। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है। आप इसको एनजीओ भी नहीं कह सकते और आप इसको सरकारी भी नहीं कह सकते, सरकारी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट। मुद्दा है रेगुलर मूड में लड़कियों का नहीं है, लड़कियों का SC ST नहीं है, केवल जनरल और सबका है। तो रेगुलर फीस तो लड़कियों का नहीं होगा, पटना यूनिवर्सिटी में आया। इसलिए राज्य सरकार में और माननीय राज्यपाल जी के यहाँ वो बहुत ही तैयारी के साथ
छोटे रूप में चलाना चाह रहे हैं कि 13 कॉलेज में 1 साल चलाने के बाद इसके अनुभव के आधार पर इसको टेस्टिंग करके फिर आगे बढ़े। तो ये 13 कॉलेजेस में टोटल जो भी होंगे वो 40 से 50 का बैच भी अगर माने तो 500 से 600 स्टूडेंट्स पहले साल होंगे। और दूसरे राज्यों में भी यही अनुभव रहा है कि पहले साल में 400-500 होता है और अगले साल में फिर एकदम जंप होता है। सर 9 राज्यों में जो आप चला रहे हैं उसमें क्या आगे करना होगा, कितने बच्चे? देखिए 9 राज्यों में आज की स्थिति में इस कार्यक्रम के तहत 25,000 बच्चे 9 राज्यों के 370 या 80 कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। और जिनको पायलट प्रोजेक्ट जो हमने चलाया था उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में, उनमें जो बैच का 3rd ईयर में, क्योंकि वो 3 साल के प्रोग्राम उन राज्यों में 3 साल वाला पाठ्यक्रम चल रहा है, तो 3 साल में आखिरी 6 महीना या 1 साल अप्रेंटिसशिप है। उनमें जो सिलेक्शन हुआ है उसमें कुछ जगह पर तो अप्रेंटिसशिप के दौरान ही उनको रोजगार की चिट्ठी पकड़ा दी और इंडस्ट्री ने यह कमिटमेंट लिया कि आप कम से कम 2 साल हमारे साथ काम करोगे डिग्री लेने के बाद। जैसे तेलंगाना में अपोलो हॉस्पिटल और इस तरह के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने हेल्थ केयर के सारे बच्चों को ले लिया। लॉजिस्टिक सेक्टर में जो बड़ी कंपनी आई उन्होंने हैदराबाद में ये कंडीशन रखी कि हम बच्चों को अप्रेंटिसशिप तभी देंगे जब पहले आप ये कमिटमेंट दें कि एक कोर्स पूरा करने के बाद हमारे साथ 1 साल काम करेंगे। आप उस नजरिए से देखिए कि काबिल आदमी को कोई नहीं छोड़ना चाहता। सर इस तरीके से बिहार में सेशन लेट होने का चलन है, इसका भी सेशन लेट होगा क्या? देखिए ये सारा दारोमदार इस तरह से है कि समय पर सारी चीजें हों, उस तरह से ही ये कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि इसका कैलेंडर फिक्स है। उद्योग जगत आपके ऊपर ये निर्भर नहीं करेगा कि आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है और हमारा जो अप्रेंटिसशिप का टाइम शुरू हो गया और हम उस समय आप अवेलेबल नहीं है तो जब आप अवेलेबल हुए तब रख लेंगे, वैसे नहीं होता है। व्यवहारिक जगत में अगर उनका रिक्रूटमेंट अगर उनको अगस्त महीने में शुरू करना है तो आपके लिए दिसंबर तक इंतजार नहीं करेंगे। अब ये जो आप एईडीपी के संबंध में मुझसे सवाल करेंगे जवाब दे पाऊंगा, लेकिन सवाल ये है बिहार सरकार की एक योजना है जिसके तहत पीजी से लेकर पीजी तक छात्राओं को SC/ST को फ्री एजुकेशन दी जाती है। सर इसके कोई कैटेगरी होगी, कोई SC/ST का है, कुछ का फ्री हो जाएगा, समान वर्ग का है? प्रश्न इसका उत्तर दीपक सिंह जी दे सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जो किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सभी राज्यों में शनि अलग अलग राज्यों की अलग अलग गति है। किसी ने 1 महीने में सारे ऑर्डर निकाल दिए, किसी ने 6 महीने में निकाले, किसी ने साल भर पूरे होते होते निकाले। सबसे महत्वपूर्ण ऑर्डर ये निकाले हैं कि ये डिग्री राज्य सरकार के जितने भी रोजगार हैं, जितने भी भर्ती होती है उन सब में मान्य होगी। दूसरा ये निकाला कि जो स्कॉलरशिप वो BA BSc BCom के स्टूडेंट्स को देते हैं वो एलिजिबिलिटी ये भी होगी, जो इस योजना के तहत पात्र है राज्य सरकार की उसके लिए ये भी पात्र होंगे। और जो आज दीपक सिंह जी के साथ बैठक हुई उसमें ये विषय आया और उन्होंने कहा कि जो बाकी राज्य कर रहे हैं उसी तरह से हम भी करेंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि जो स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले रहे हैं उन स्टूडेंट्स को बाकी कोर्सेज की तुलना में ज्यादा फीस नहीं लगेगी।